हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढींगरा। वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट ਦੇ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकलौता डिस्ट्रिक्ट है अपने देश का जिहदे हर डिस्ट्रिक्ट दे लाइब्रेरी है। सो किहड़ा है? रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, जामतारा झारखंड, उखरूल मणिपुर, एर्नाकुलम केरल या फिर सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू। सो हरेक पिंड दे विच लाइब्रेरी बन गई इस जिले दे विच ते इंडिया का इकलौता डिस्ट्रिक्ट बन गया वो है जी जामतारा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ झारखंड। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। जामतारा जिला जो कि कित्थे है? झारखंड दे विच। झारखंड की कैपिटल की है? रांची। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल्स है, एक तो है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है, दूसरी किहड़ी है? श्रीनगर जो कि इहदी समर कैपिटल है। मणिपुर की कैपिटल की है? इंफॉल। केरल की कैपिटल है जी तिरुवनंतपुरम, है ना। सो सारे याद रखने हैं। लाइब्रेरी बनी है, सो काफ़ी अच्छा है ना, एक काम है। बुक्स वगैरह रखी गई हैं, मतलब बहुत ही अच्छा। सुनन च भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम च भी आऊगा। सो जामतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट जिहदा नाम सी ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिटरी एक्सपेंडिचर 21, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया मिलिटरी एक्सपेंडिचर किन्नवा हाईएस्ट है वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कि इंडिया पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी मिलिटरी ਤੇ किन्ना खर्च करती है, ਉਹਦਾ रैंक दसना। फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। सो इंडिया का जोड़ा रैंक है वो अपनी मिलिटरी के खर्चे तो वो है जी तीसरा। सो थर्ड रैंक है, यानी कि पहला रैंक किदा है? USA का, दूजा रैंक किदा है? चाइना का, तो तीसरा रैंक किहड़ी कंट्री का? दैट इज़ इंडिया, जो सब तो ज़्यादा खर्च अपनी मिलिटरी पर करती है, तीसरे नंबर पर। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ थर्ड। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, which is the first Indian company to hit the 19 lakh crore market valuation mark in intraday trade। एक दिन दे विच, इंट्राडे मतलब हुंदा इंट्राडे दे विच एक दिन दे विच 19 लाख करोड़ का व्यापार होया किहड़ी इंडियन कंपनी वालों? इंफोसिस, HDFC बैंक, TCS, रिलायंस या फिर ICICI बैंक। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन बन गई इंट्राडे ट्रेड दे विच। ऐ जी इकलौती इंडियन कंपनी किहड़ी बन गई? दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई इंट्राडे ट्रेडिंग दे विच 19 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली पहली कंट्री। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर्स। सो वैक्यूम नाल सीवर की सफाई होगी, ऐदा पहली सिटी बन गई, पहला शहर बन गया इंडिया का, वो किहड़ा? कानपुर, धनबाद, गाजियाबाद, आगरा या फिर नोएडा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला शहर बन गया जो वैक्यूम बेस सीवर वो यूज़ होंगे, ये किहड़ा शहर बन गया? दैट इज़ द सिटी ऑफ आगरा। सो आगरा कित्थे है? यूपी दे विच। सो आगरा उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर्स। ठीक है जी। सो डी ऑप्शन आगरा, जिथे फेमस ताजमहल है। कानपुर जिहड़ा शहर है, कानपुर, दिस इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो इनू नॉर्थ इंडिया का, अपने उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। सो ये भी आप याद रखना है। ठीक है जी। नोएडा जिहड़ा अपना शहर है, नोएडा की कैपिटल फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज़ न्यू ओखला
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ही है नोएडा दी फुल फॉर्म, ये भी आप याद रखें, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट सी। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज़ बीन अपॉइंटेड विजय सांपला एज इट्स चेयरपर्सन। सो विजय सांपला नूं किहड़ी संस्था दे चेयरपर्सन बनाया गया? फाइनांस कमीशन, GST काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इलेक्शन कमीशन या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी बार ऐदा होया भी विजय सांपला नूं चेयरपर्सन बनाया गया। विजय सांपला जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी सी ते बीजेपी दे लीडर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। सो दूजी बार बनाया गया इन्हों चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। सो सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ अनुसूचित जाति लई जिहड़ा राष्ट्रीय कमीशन है उहदे चेयरपर्सन बनाया गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड 2020। सो किहड़ी कंट्री है जिन्हें दुनिया की सब तो वड्डी लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज जो कि साइबर क्राइम्स को रोकने लिए बनी है, लॉक्ड शील्ड्स 2022 ਨੂੰ होस्ट किया है। ऑप्शंस है मोल्डोविया, क्रोएशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया या फिर एस्टोनिया। सो आंसर करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक्ड शील्ड 2022। सो इनू कंडक्ट करने वाली दुनिया सब तो वड्डी जिहड़ी एक्सरसाइज है वो किहड़ी कंट्री है? दैट इज़ एस्टोनिया। सो ई ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल की है? दैट इज़ टैलिन। सो कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, टैलिन। यूक्रेन की कैपिटल है जी कीव, ठीक है, इनू लिखते KIEV है, कीव, लेकिन बोलते इनू कीएफ है, ठीक है जी। सो याद रखना। चलते नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन पे। नेम द इंडियन एक्ट्रेस हु विल ग्रेस द कांस फिल्म फेस्टिवल एज ए मैंबर ऑफ द ज्यूरी दिस ईयर। मतलब देखो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सो कांस फिल्म फेस्टिवल काफ़ी फेमस तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मन्या जाता है। सो वो इंडियन एक्ट्रेस एज ए ज्यूरी पहुंची है, जज बन के पहुंची है। सो बहुत ही वड्डी उपलब्धि है ये। वो केड़ी इंडियन एक्ट्रेस है? ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, शर्मिला टैगोर या फिर रानी मुखर्जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर करो एक बार सारे। हाँ जी। सो कांस फिल्म फेस्टिवल दे विच जज बन के कौन पहुंची है? दैट इज़ दीपिका पादुकोण। बैडमिंटन की भी अच्छी प्लेयर है दीपिका पादुकोण। सो ज्यूरी बन के पहुंची है, इंडियन एक्ट्रेस है कांस फिल्म फेस्टिवल दे विच। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन देखो की है, डैश बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इकलौती एयरलाइन कौन बन गई जिन्हें यूज़ किया अपने देश वालों बनाया गया एक लैंडिंग सिस्टम है ये, जिसका नाम है गगन। ये अपने जोड़े एरोप्लेन्स होंगे, एरोप्लेन्स है ना, सो जोड़े एरोप्लेन्स होंगे वो अगे इंस्टॉल किया जाता है। एक लैंडिंग सिस्टम है, ऑटोमैटिक लैंडिंग सिस्टम है। सो उन्होंने अपनाने वाली पहली एयरलाइन किहड़ी बन गई इंडिया दे विच। सो इंडिया ने खुद ने ही इनू बनाया, विकसित किया गगन। सो किहड़ी इंडियन कंपनी है? दैट इज़ इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा या फिर एयर एशिया इंडिया। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकलौती फर्स्ट एयरलाइन बन गई, दैट इज़ इंडिगो। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इंडिगो। काफ़ी अच्छा इन्हों का नैटवर्क है, काफ़ी अच्छा इन्हों की सर्विस है ऑल ओवर इंडिया दे विच, ठीक है। सो याद रखो।
अपने देश के विच एक सर्विस है, स्कीम है जिहदा नाम है उड़ान स्कीम। इस उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म आपां दसनी है, जिहदे नाल बहुत सारे शहरां नूं एरोप्लेन्स के माध्यम के नाल जोड़िया गया, जिहदे नाल अपना ये मोटिव है भी आम इंसान भी एरोप्लेन का सफ़र कर सके। सो उड़ान की फुल फॉर्म की है, दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक। सो ये भी फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। नेम द विनर ऑफ द इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो इंडियन फार्मा लीडर मेडिसिन नाल रिलेटेड है, ईयर अवार्ड किहड़ी कंपनी नूं मिलिया? पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, जाइडस लाइफ साइंसिस लिमिटेड, माइक्रोलैब्स लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड या फिर सिप्ला लिमिटेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, ईजिली आंसर दे सकते हो। फार्मा दे विच तुसी कंपनी का नाम जरूर सुनिया होगा, सिप्ला। सो सिप्ला लिमिटेड है जी इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हों मिले, किहड़ी कंपनी नूं? सिप्ला। सो सिप्ला मेडिसिन बनाने की कंपनी है, काफ़ी वड्डी इंपॉर्टेंट फेमस इंडिया की कंपनी है। काफ़ी सारे इन्हों के प्रोडक्ट्स या दवाइयां के नाम आप जरूर सिप्ला के सुने होंगे। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट है। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखो की है, अटल टनल हैज़ रिसीव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड रिसेंटली। अटल टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इंडिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिले, सो कित्थे है आप ये दसना है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। देखो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिले क्योंकि देखो ये दुनिया की सब तो उच्ची टनल है जो किसी हाइट ते इन्नी ज़्यादा हाइट ते बनाई गई है, अटल टनल। सो किहड़ी स्टेट दे विच है आप ये दसना। ठीक है, चलो आंसर करो। सो जरूर तुसी इस चों अटल टनल दे विचों पास भी किते होंगे कदे ना कदे, या नहीं किते तो जाके देखो, जाना चाहिए, देखना चाहिए। सो पहली चीज़ तो यह किहड़ी स्टेट दे विच है? दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश दे विच है अटल टनल। किहदे नाम तो इहदा नाम रखा गया है? अपने देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ अटल बिहारी वाजपेयी। सो मैनू भी मौका मिला सी है ना कुछ देर पहला अटल टनल चो जान का। काफ़ी अच्छी टनल, काफ़ी साफ सुथरी, बहुत अच्छी लाइटिंग ये अंदर भी है, तो काफ़ी वड्डी है। वैसे भी दुनिया की सब तो वड्डी टनल भी है जो इन्नी हाइट पर बनी है ना। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सी अटल टनल का। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में बनाई गई है। सो याद रखना है हिमाचल प्रदेश के। सो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने प्रोजेक्ट मिले। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की है शिमला। सो हिमाचल तो जो आप मनाली तो लेह वाल जाने, सो मनाली जिहड़ा शहर है मनाली तो लेह वाल जाने, उदों रस्ते दे विच आंदी है अटल टनल। ठीक है, आई थिंक ये 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल है, बहुत वड्डी टनल बनाई गई। उत्तराखंड की कैपिटल की है देहरादून। जम्मू कश्मीर की जम्मू तो श्रीनगर। लद्दाख की कैपिटल है लेह एंड सिक्किम की कैपिटल की है दैट इज़ गैंगटॉक। ठीक है, चलो सो इंपॉर्टेंट सी। इस तो अलावा देखो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है कदों मनाया जाता है? 25 दिसंबर। सो 25 दिसंबर को इन्हों का जन्म दिवस होंगे। सो इन्हों की याद में इंडिया एक डे भी मनाया जाता है दैट इज़ गुड गवर्नेंस डे। वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुड गवर्नेंस डे कदों मनाया जाता है? 25 दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंसड टू बिल्ड ए स्टेडियम इन द ओलंपिक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा's नेटिव विलेज। सो ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मैडल जितया से इकलौता गोल्ड मैडल आप जित के आए सी टोक्यो ओलंपिक्स। जैवलिन थ्रोइस्ट है नीरज चोपड़ा। सो उन्होंने विलेज के CM ने घोषणा की है भी एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाऊगा। सो ऑप्शंस की है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये घोषणा किन्ने की है? हरियाणा सरकार ने।
सो जानते ही होंगे हरियाणा के रहने वाले है नीरज चोपड़ा, ठीक है। सो इन्हों का जोड़ा नेटिव विलेज है उसका नाम है खांदरा। खांदरा तो खांदरा कित्थे है? पानीपत दे विच है, ठीक है। उत्थे हुणे स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उत्थे दे अपने हरियाणा के सीएम ने, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। सो ये भी आप याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक्स के इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट सी नीरज चोपड़ा, ठीक है। जैवलिन थ्रो इन्हों की जी गेम है जैवलिन थ्रो। सो कितने रहने वाले हैं? खांदरा, पानीपत। पानीपत का भी एक निकनेम है, पानीपत को आप बोलते हैं सिटी ऑफ वीवर्स। सो ये भी याद रखना है, सिटी ऑफ वीवर्स किन्हों बोलते हैं? दैट इज़ पानीपत, ठीक है जी। सो हरियाणा की कैपिटल की है? चंडीगढ़। गुजरात की कैपिटल है जी गांधीनगर। महाराष्ट्र की कैपिटल है जी मुंबई। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। एंड मध्य प्रदेश की कैपिटल है जी भोपाल। सो सारे याद रखने इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की है 12th क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? सो प्रेस फ्रीडम डे कदों मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 4 मई, 3 मई या फिर 5 मई? वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेस फ्रीडम मतलब होंदा है मीडिया की आज़ादी। सो मीडिया नूं आज़ाद रखने के लिए डे मनाया जाता है भी स्वतंत्रली अपना जोड़ा मीडिया है वो काम करे, किसी के प्रैशर के विच आके काम ना करे। सो प्रेस फ्रीडम डे कदों मनाया जाता है? दैट इज़ 3rd ऑफ मई। सो 3 मई नूं हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, याद रखना है। या फिर इनू एक होर नाम भी इनू वर्ल्ड प्रेस डे भी बोल देते हैं। सो प्रेस फ्रीडम डे कह लो या फिर वर्ल्ड प्रेस डे कह लो, सेम है। 3 मई नूं एक होर दिन मनाया जाता है, वो किहड़ा है? दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी डे। सो 3 मई नूं इंटरनेशनल एनर्जी डे भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। इस तो अलावा 1 मई नूं किहड़ा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई नूं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबर डे, सो वेरी इंपॉर्टेंट 1 मई, ठीक है, ये भी याद रखना है। सो 3 मैं डेज दसते तुहानूं मई दे, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्लीयर है सारे नूं? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट सेटअप बाय एन ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 105 करोड़। सो इंडिया के किहड़े सीएम ने है ना 105 करोड़ की लागत के नाल ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड वालों स्थापित भारत के पहले ईथोनॉल प्लांट। सो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला ईथोनॉल प्लांट जो कि एक फ्यूल की तरह यूज़ होंदा है वो कित्थे लगूगा? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, असम या फिर आंध्र प्रदेश? सो इंपॉर्टेंट है जी, इंडिया पहली बार ईथोनॉल प्लांट लग रहा है किहड़ी स्टेट दे विच? दैट इज़ बिहार। सो इसकी घोषणा किन्ने की है? बिहार के सीएम ने। बिहार के सीएम कौन है? दैट इज़ नीतीश कुमार। सो इन्होंने घोषणा की है भी 105 करोड़ की लागत के नाल बनूगा बिहार दे विच। बिहार की कैपिटल की है? पटना। असम की कैपिटल है जी दिसपुर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। राजस्थान की कैपिटल है जी जयपुर। एंड हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बिहार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 देखो की है विच स्टेट्स मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज महेश नगर हॉल्ट। सो किहड़ी स्टेट दे विच एक रेलवे स्टेशन सी जिहदा नाम सी मियाँ का बड़ा, ठीक है, ਉਹਦਾ ਹੁਣ नाम चेंज करता, ਉਹਨੂੰ महेश नगर हॉल्ट बोलिया जाऊगा। सो कित्थे है महेश नगर हॉल्ट, किहड़ी स्टेट दे विच? असम, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? हाँ जी। सो महेश नगर जिहड़ा हॉल्ट है ये नाम रखा गया मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जो कि कित्थे है?
राजस्थान दे विच। सो राजस्थान दे विच तुहानूं पता एक फेमस एरिया है दैट इज़ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है जिहड़ा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। सो उत्थे सीगा मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, हुण उहदा नाम चेंज करता, उन्होंने की बोलिया जाऊगा हुण मने महेश नगर फोर्ट। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ राजस्थान। कैपिटल की है दी जयपुर, आंध्र प्रदेश दी है अमरावती, असम दी है दिसपुर, एंड उत्तराखंड की कैपिटल है जी देहरादून। सारियां सेम ही हैं स्टेट्स है ना, तो बिहार दी है पटना। क्लीयर है। सो हुण तक तो आपां नूं सारियां कैपिटल्स भी याद हो गई होंगियां। चलते हैं अज के सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन देखो की है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस CBDT। सो डायरैक्ट टैक्सेस के लिए अपने डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस, वो चेयरमैन किनों अपॉइंट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। M अजीत कुमार, संगीता सिंह, JB मोहापात्रा, TV नरेंद्रन या फिर विवेक जोहरी। सो एक IRS है ना जिन्हों का नाम है संगीता सिंह। सो संगीता सिंह जो है ये बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ संगीता सिंह। सो डायरैक्ट टैक्स जिवें आपां कहने हैं भी इंडिया दे विच जिहड़ा टैक्स है किहड़ा इनकम टैक्स है ना। सो सारे आपां इनकम टैक्स इंडिया दे विच पे करते हैं। सो इनकम टैक्स की किहड़ी कैटेगरी है ये, डायरैक्ट टैक्स है, जो सीधा डायरैक्टली अपनी इनकम ते लगता है, डायरैक्टली आपां गवर्नमेंट नूं पे करते हैं। सो इनकम टैक्स डायरैक्ट टैक्स है। तो खास गल की है इंडिया दे विच जिहड़ा इनकम टैक्स है वो किहड़ा टैक्स है, दैट इज़ प्रोग्रैसिव टैक्स। ठीक है, प्रोग्रैसिव टैक्स है, इसका मतलब की है जिमें जिमें किसी परसन की इंडिया दे विच इनकम इंक्रीज होगी उहदे नाल ही इनकम टैक्स है जिहड़ा वो भी इंक्रीज हो जाता। बहुत स्लैब्स वगैरह बनी है ना। सो इनकम वधन दे नाल ये टैक्स भी वध जाऊगा, इनकम टैक्स भी आपां नूं ज़्यादा देना पऊगा। सो इदा दे सिस्टम नूं आपां की बोलते हैं, प्रोग्रैसिव टैक्स। ठीक है जी। सो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी अबाउट इनकम टैक्स, स्टैटिक जीके दे विच आपां नूं पुछे जाते। ठीक है जी। चलो सो ये सी अज दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। आई होप तुहानूं सैशन समझ आया, सीखण नूं मिलिया, अच्छा लग्या सैशन तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ। तो जिन्होंने स्टूडेंट्स ने हले तक अपैक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। तो डेली अपनी करंट अफेयर की क्लासेस नूं 4 बजे लाइव होके लगा लिया करो। ठीक है जी। सो आज लिए नहीं करते, मिलते अपने फिर नैक्सट पार्ट दे विच। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू ऑल।